सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या है ना, बहुत लोग ने परेशान कर दिया है। मैं उनको 10 बार कह चुका हूँ कि ईजी का प्रैक्टिस करो, ईजी का प्रैक्टिस करो, ईजी के बाद सी प्रोग्रामिंग कर लेना। बट उनको ऐसा लगता है कि ईजी से टफ आता है सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत लोग को प्रोग्रामिंग आता नहीं है उस वजह से। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले कि थियोरी सबसे ज़्यादा आता है कि ये प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद मॉड्यूल वेटेज की बात करेंगे, क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे, फिर सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ तो आप लोग का स्किप हो सकता है। सो इसके लिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को पता है कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। 15 मार्क्स का कोई भी 5 क्वेश्चन दिया रहता है, तो कोई भी 3 अटेम्प्ट करना रहता है। इसके अंदर आप लोग को प्रोग्रामिंग एक तो देखने मिल सकता है, और अगर नसीब अच्छी रही तो पाँचों थियरी देखने मिल सकता है। पाँचों 5 मार्क्स का होता है, कोई भी 3 अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अभी इसका भी सेम मार्क्स होगा, 5 मार्क्स होगा, या तो फिर 6, 5, 4 करके मार्क्स होगा। लेकिन इसका भी 15 मार्क्स का ही रहता है। ये भी हर क्वेश्चन 15 मार्क्स रहेगा। इतना क्लियर है। ओवरऑल जो पूरा पेपर रहता है ना ऑप्शन के साथ, वो 90 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 90 मार्क्स का होता है। तो अपने को अटेम्प्ट करना रहता है 60 मार्क्स का, और 60 में से अपने को कम से कम 24 मार्क्स तक निकालना रहता है। इतना क्लियर है पेपर पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। 6 मॉड्यूल से पॉइंटर टू रिलेटेड था, लेकिन इस बार वापस से वो आ चुका है। तो मॉड्यूल्स, जो पहला मॉड्यूल है फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इसका वेटेज जो है 12 से 15, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया हूँ। बट अगर इसका सच में वेटेज देखना जाए तो 15 मार्क्स तक का वेटेज आता है इसका। ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्ट्रक्चर सबसे बड़ा वेटेज इसका बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें से ना 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, गारंटी है। मॉड्यूल नंबर 3 फंक्शंस एंड 4 एरे एंड स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियन एंड पॉइंटर्स। ये जो मैंने लिखा हूँ ना, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिया हूँ। और अगर एक्चुअल वेटेज जानना रहेगा ना, तो इसका तो 15 मार्क्स तक पकड़ जाओ। 3 क्वेश्चन इसके आएंगे, 4 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके 2 भी आते या 3 भी आते, एरे के प्रोग्रामिंग के साथ बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग के लाइक 4 क्वेश्चन हर मॉड्यूल से आते ही आते हैं। अभी बात यह है कि थियोरी कितने मार्क्स का होता है और प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स का होता है। देखो, ओवरऑल जो अपना पूरा पेपर होता है 90 मार्क्स का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना क्लियर है। ये 15 या 15 30, 30 30 60, 60 और 30 90। इतना क्लियर है। 90 मार्क्स का होता है। अब पूरे पेपर में ना आप लोग को कम से कम 8, 9 या 10 प्रोग्राम देखने मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली तो 9 प्रोग्राम देखने ही मिलते हैं। क्या बोला मैंने? 8 या 9, ये दोनों से ज़्यादा नहीं आएगा, और कम अप्रोक्सीमेटली बोलूँ ना तो 7 तक आता है प्रोग्राम्स। यस, तो प्रोग्रामिंग का अगर वेटेज में बोलूँ ना, तो पूरे 90 मार्क्स के पेपर में 40 से 45 मार्क्स तक का वेटेज होता है, और बाकी जो रहता है वो थियरी रहता है 40। मतलब ये है 50% थियरी पूछता है यूनिवर्सिटी और 50% प्रोग्रामिंग पूछता है। इसका रीज़न ये बताता हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, आप लोग थियरी कर लोगे लेकिन प्रोग्रामिंग किसी को आता नहीं है। अभी आप लोग बोलोगे 40 मार्क्स तक का थियरी आता है, बस इनफ है क्या? अरे बेवकूफ़, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करना रहता है। कितना अटेम्प्ट करना रहता है? कोई भी 3 अटेम्प्ट करना रहता है। तो ये मत सोच के आना कि मैं प्रोग्रामिंग छोड़ दूँ। प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? सो प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स के वीडियोस अपने इस पे चैनल पे आएंगे। एग्जाम होने तो ईजी का, उसके रात में अपन पूरा कवर अप कर लेंगे। ये तो ठीक है। बात कर लिए थियरी इसके बारे में। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ना एक प्रोग्राम तो देखने मिलेगा ही मिलेगा, बाकी चारों थियरी मिलेगा। अगर एक प्रोग्राम मिलेगा तो इसके अंदर तो आप लोग का ऑप्शन रहता है कि चलो प्रोग्राम छोड़ देते हैं। आप लोग फैक्टोरियल करके गए, क्या पता इसी में फैक्टोरियल पूछ ले तो फिर बाकी चीज़ में पैलिंड्रोम ये सब भी पूछ सकता है। तो ये सब मैंने प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस लिख के दिए, क्वेश्चन बैंक में दिए हुए, आप लोग वो रिफर कर सकते हो। उसमें से आने के चांसेस 90% तक तो है। तो अभी हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस के बाद क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे। सिलेबस में मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इतना क्लियर है? तो फटाफट हम लोग सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या है सिलेबस में। सो गाइस, ये अपना सिलेबस है सी प्रोग्रामिंग का। अगर आप लोग को भी ये सिलेबस की कॉपी चाहिए तो आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पर जाओ। इंस्टाग्राम पे मूसा फॉर स्टूडेंट्स रहेगा। वो पेज पे आप लोग को बायो में क्या बोलते हैं, ड्राइव मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा चीज़ें सिलेबस से लेके हर कुछ है, क्वेश्चन बैंक नोट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो पहले ही जैसे कि मैंने बताया था, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग है। इसका वेटेज है 15 मार्क्स। 3 क्वेश्चन तो पूछते ही है। इसमें से ऑपरेटर्स इन सी, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन आ सकता है। फिर उसके बाद अगर मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें, हाँ, इसमें से एक और पूछ सकता है, फ्लो चार्ट एंड
अल्गोरिदम इसमें से आ सकता है क्वेश्चंस। मॉड्यूल 2 की बात करें, ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप का डिफरेंस पूछ सकता है इसके अंदर। उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू का भी डिफरेंस पूछ सकता है, लेकिन इसमें से ना आप लोग को प्रोग्रामिंग ज़्यादा देखने मिलेगा। बात करें मॉड्यूल नंबर 3, फंक्शन रिकर्जन, इसके फंक्शन रिकर्जन के ऊपर इन लोग को आप लोग को क्वेश्चन देखने मिलेगा। फिर एरे के ऊपर प्रोग्राम देखने मिल सकता है आप लोग को। फिर स्ट्रिंग फंक्शन, बहुत कुछ है इसमें, एक बार आप लोग देख लेना। ये सारा मॉड्यूल 6 का 6 मॉड्यूल है इसके अंदर। सो पॉइंटर्स की बात करें, पॉइंटर्स में ज़्यादा करके थियरी पूछता है, और अब तक तो 4-5 पेपर हो गए जिसके अंदर पॉइंटर्स के बारे में अब तक बताया नहीं था। सो ये पूरा पॉइंट्स है। एक बार आप लोग जिनको थियरी कुछ नहीं समझता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यूट्यूब पे डालोगे ना, तो आप लोग को पूरा सिनेरियो मिल जाएगा कि कैसा क्या एक्सप्लेन करते हैं। सो सिलेबस को अभी दिखाने का यही मतलब था कि आप लोग ये सब कर सकते हो। अभी बात ये है कि कौन सा मॉड्यूल पहले करना चाहिए। मेरा ओपिनियन दो तो सबसे पहले मॉड्यूल आप ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्ट्रक्चर करो। पहला मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 सबसे पहला करो। ये तीनों का वेटेज अच्छा खासा है। फिर मॉड्यूल नंबर 4 पे जाओ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, सारा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है तो लाइन से भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे का सारा मॉड्यूल करो। कम करो लेकिन अच्छे से करो। अगर तुम 3 मॉड्यूल भी कर रहे हो ना, तो अच्छे से करो, और वो उसमें क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 का 6 मॉड्यूल करना है भाई, मेरे को पूरा मार्क्स लाना है, वो करने जाओगे तो केटी लग जाएगी। कम करने का लेकिन अच्छे से करने का, ताकि पास हो सके। और जो स्कॉलर लोग हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो क्वेश्चन बैंक के बारे में बात कर देता हूँ मैं भी। सो गाइस, ये अपना क्वेश्चन बैंक है समर सेशन का। मेरे ख्याल से इनाफ क्वेश्चन बैंक है। थियरी आप लोग इतना कर लोगे ना तो बहुत इनाफ है। कम से कम थियरी के कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, सॉरी 22 है, यहाँ पे नंबर में प्रॉब्लम्स हो गई है। बट आप लोग इतना थियरी करोगे ना तो इनाफ है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। एटलीस्ट 70 to 60-80% ना थियरी में से क्वेश्चन आएंगे। और बात करें नीचे, मॉड्यूल 6 के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन डाल के रखा है, और इसके आगे के क्वेश्चन एफए ग्रुप में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, क्वेश्चन ऑन दिस मॉड्यूल विल कम लेटर इन मूसा एफए ग्रुप। प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग भी अच्छे खासे 12 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिए। इसमें से 3 या 4 तो प्रोग्रामिंग आप लोग को देखने मिलेगा ही पेपर में। सो आप लोग क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो बस ये ओवरऑल सिनेरियो था। क्वेश्चन बैंक में अपलोड कर दूंगा, इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ईजी का एग्जाम है, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ईजी को बहुत हल्के में लेते हैं। ईजी का पेपर एक बार लग गया ना केटी, तो भाई समझ लेना गोल्डन भी नहीं निकलेगा। ऐसा खतरनाक पेपर बनता है। तो जितना फोकस करोगे ना ईजी पे, उतना अच्छा। क्वेश्चन बैंक अपने डाल दिया ईजी के ऊपर, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो उससे रिलेटेड ही आएगा, लेकिन इतना रहेगा कि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। सो वो क्वेश्चन को आंख बंद करके सॉल्व करो, और अगर नसीब अच्छी रही तो क्वेश्चन बैंक से आएगा ईजी में, ठीक है। थैंक यू, बस इतना ही बोलना था।